Hello everyone and welcome back. In today's video we'll discuss this article related to Joshimath. But before I begin, I request all of you to subscribe to the channel and press the beautiful bell icon there and you will get notified about all the upcoming lessons. दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं कि जनवरी 12, 2023 का ये आर्टिकल है और ये आर्टिकल रिलेट कर रहा है जोशी मठ में जो भूस्खलन, जो ज़मीन धंस गई है वहाँ की, जो ज़मीन में दरार आई है जिससे वहाँ के लोगों को प्रॉब्लम्स आ रही है, इससे रिलेटेड ये आर्टिकल है। तो आइए, इस आर्टिकल में बहुत ही आसान आर्टिकल है, आपको समझने में आसानी होगी। और ये हेल्प कहाँ कहाँ करेगा? एक तो सबसे पहली बात, वोकैब्स, इडियम्स, फ्रेजेस को इम्प्रूव करने में आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। जो एक करंट अफेयर्स की न्यूज़ है, चूँकि द हिंदू का एडिटोरियल का ये आर्टिकल है, तो करंट अफेयर्स में भी जो रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है, न्यूज़ में काफ़ी ये मुद्दा बना हुआ है, बर्निंग टॉपिक है, तो वहाँ पे भी काफ़ी हेल्प मिलेगी। साथ ही साथ जो कॉम्प्रिहेंशन एबिलिटी है विद द हेल्प ऑफ ग्रामर, इसे कैसे रिलेट करके सीखना है, इसमें भी काफ़ी हेल्प मिलेगी। चलिए शुरू करते हैं क्लास की विदाउट वेस्टिंग योर टाइम। रेकलेस स्प्री। स्प्री का मतलब क्या होता है? जैसे कि एन्जॉयमेंट वगैरह आप कर रहे हैं, मौज मस्ती कर रहे हैं, या फिर किसी भी ऐसी एक्टिविटी में इन्वॉल्व हैं जो उत्साह से भरा हुआ है, तो उसे भी आप स्प्री कह सकते हैं। एक्सेसिव यूज ऑफ समथिंग, जैसे एक्सेसिवली, जरूरत से ज़्यादा उसे कर रहे हैं, तो उसे हम कहते हैं आपकी स्प्री। यानी इन शॉर्ट अगर हिंदी में इसे समझना हो तो इसको हम कह सकते हैं एक तरीके से होड़। अब ये होड़ किसी भी तरीके की हो सकती है, किसी भी काम को करने की होड़। रेकलेस, रेकलेस इज एन एडजेक्टिव और इसका मतलब होता है विदाउट थिंकिंग, विदाउट केयर, जो लापरवाही से भरा हुआ। मतलब एक होड़ मच चुकी है किसी चीज़ की, और वो होड़ में क्या है कि लोग अंधाधुन काम किए जा रहे हैं, वो लापरवाही से भरा हुआ है, उसमें लोग ध्यान नहीं दे रहे। क्या है आगे? ऑन जोशीमठ सिंकिंग। सिंकिंग का मतलब होता है धंस जाना, जमीन का वगैरह का। जो जोशीमठ में जमीन जो धंस गई है, जो कटा हुआ है जमीन का, उसके बारे में ये आर्टिकल है। आगे अथॉरिटीज, मतलब जो अधिकारी लोग हैं। मस्ट, ये ऑब्लिगेशन है उनका, करना ही चाहिए। हीड इसका वर्ब है, मस्ट हीड, ये पूरा का पूरा वर्ब है उस सब्जेक्ट के लिए। हीड मतलब होता है ध्यान देना, कोई वार्निंग हो, कोई एडवाइस हो, उस एडवाइस को ध्यान देना, मतलब ध्यान देना चाहिए। जो अधिकारीज हैं, जो अथॉरिटीज़ हैं, उनको ध्यान देना चाहिए। किसका? विज्ञान का, साइंस का, कि आखिर ये चीज़ें हो क्यों रही हैं, कैसे इनको रोका जाए, क्या इसके पीछे रीज़न रहा है, इसका ध्यान देना चाहिए। और किसका ध्यान देना चाहिए? लोगों का ध्यान देना चाहिए। तो कौन से लोगों का ध्यान देना चाहिए? वो लोग जो लोग रह रहे हैं नियर, मतलब प्रेपोजिशन है इस सेंटेंस में, नियर प्रेपोजिशन, जो लोग रह रहे हैं। माइंस मतलब खानों, जहाँ से खुदाई करके चीज़ें निकाली जाती हैं, कोयला वगैरह, माइंस के पास जो लोग रह रहे हैं, डैम्स के पास जो लोग रह रहे हैं। तो लिविंग यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये एक पार्टिसिपियल फ्रेज है, और ये पहले क्लॉज रहा होगा, उस क्लॉज को हटा करके फ्रेज बनाया गया। कैसा क्लॉज रहा होगा मैं आपको बताता हूँ। देखें, अथॉरिटीज़ को ध्यान देना चाहिए। किस चीज़ का ध्यान देना चाहिए? विज्ञान का। और उन लोगों का ध्यान देना चाहिए, उन लोगों के बारे में सोचना चाहिए हु लिव और हु आर लिविंग नियर माइंस एंड डैम्स, जो इनके जगहों पर रहने वाले लोग हैं। तो लिविंग जो आईएनजी फॉर्म है, ये प्रेजेंट पार्टिसिपल का एडजेक्टिव है। जब किसी एडजेक्टिव क्लॉज को हमें पार्टिसिपल बनाना होता है एडजेक्टिव के फॉर्म में, तो दो तरीके से बनता है। एक तो होता है प्रेजेंट पार्टिसिपल, दैट इज आईएनजी फॉर्म ऑफ द वर्ब। एक होता है थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, जिसे कहते हैं पास्ट पार्टिसिपल। तो आईएनजी फॉर्म तब यूज करते हैं जब इस काम को करने वाला सब्जेक्ट इसके पहले आए। थर्ड फॉर्म तब यूज करते हैं जिसके ऊपर काम किया जाए वो इसके पहले आए। तो यहाँ पे जो लोग रहने वाले हैं, जो लोग रहते हैं कहाँ पर, माइंस के पास में और डैम्स के पास में जो रहने वाले लोग हैं उनके ऊपर, और जो साइंस है, जो विज्ञान है, इन सारी चीज़ों घटनाएं घट रही हैं, इसके पीछे क्या लॉजिक है, क्यों हो रहा है, कैसे रोकना है, अथॉरिटी को इन सारी बातों का ध्यान देना चाहिए। तो ये मुझे लगता है कि हेडलाइन आपको समझ में आ गई होगी। थोड़ा आगे बढ़ते हैं इसमें। अब ये कुछ डिफिकल्ट वर्ड्स हैं, जल्दी से इसे समझ लेते हैं, बाकी तो बाद में समझ में आएगा। हीट जैसे मैंने लिखा ही है, टू पे अटेंशन टू एडवाइस, वार्निंग, सलाह या चेतावनी आदि पर ध्यान देना, किसी चीज़ पर ध्यान देने के लिए। रेकलेस एडजेक्टिव है, केयरलेस, वाइल्ड, रैश, इररेस्पॉन्सिबल यानी लापरवाह। स्प्री, अ पीरियड और आउटबर्स्ट ऑफ एक्सट्रीम एक्टिविटी, कोई एक एक्टिविटी है, एक एक्सट्रीम एक्टिविटी, मतलब एक्सेसिवली उसे किया जा रहा है, जरूरत ज़्यादा उसे किया जा रहा है, इसे कहते हैं स्प्री। जिसे मैंने हिंदी में लिख दिया था होड़, कोई काम एकदम लगातार किए जा रहे हैं। सब्सिडेंस का मतलब होता है धसाव, जमीन का धंस जाना, नीचे खसक जाना, सिंकिंग। एम्ब्लेमेटिक मतलब अ काइंड ऑफ सिंबल, एक संकेत की तरह किसी चीज को यूज किया जाना, ये आगे मिलेगा भी। जियोलॉजिकल देखिए दो तरीके से यूज किया गया, एक तो भूवैज्ञानिक के सेंस में यूज किया गया और एक यूज किया गया भूगर्भिक।
भूगर्भीय का मतलब हो गया जमीन से रिलेटेड जो एक्टिविटीज हैं उनसे। इनफैक्ट हम यूज करते हैं किसी बात पे एम्फेसाइज करने के लिए, इसका मतलब होता है वास्तव में, हिंदी। एंड इन रियलिटी हम इसे कहते हैं इन रियलिटी, इनफैक्ट ऐसा करना चाहिए, मतलब इन रियलिटी हमें ऐसा करना चाहिए। मैनिफेस्ट का मतलब टू डिस्प्ले समथिंग, मतलब किसी चीज को उजागर करना, किसी चीज को सामने लेकर के आना। आगे सैग एक वर्ब है, इस वर्ब का मतलब भी होता है धंस जाना, टू ड्रॉप डाउन टू अ लोअर लेवल इन द मिडिल, लटक जाना या झुक जाना, विशेषतः बीच में, मतलब झुक जाना, लटक जाना, धंस जाना, यही इसका मतलब है। कॉल इनटू क्वेश्चन, ये एक इडियम है, इस इडियम का मतलब होता है डाउट करना, किसी चीज के ऊपर डाउट करना, क्वेश्चन उठा देना यानी डाउट करना, ये पूरा का पूरा एक इडियम है। निक का मतलब किसी चीज में कट मार्क लगाना, छोटा कट दे देना, छेद कर देना। एक्वीफर, एक्वीफर देखिए पढ़िए यहाँ क्या दिया हुआ है, इन जियोलॉजी यानी कि यही भू विज्ञान में या फिर भूगर्भ में, अ लेयर, जैसे आप लोग लेयर को ही आप लोग स्ट्रैटम कह सकते हैं, ये वर्ड आगे देखने को मिलेगा स्ट्रैटा नाम से, ठीक है, स्ट्रैटम मतलब कि भूगर्भ में एक लेयर, एक परत होती है ऑफ रॉक, चट्टानों की या मिट्टी की, दैट कैन टेक इन एंड होल्ड वाटर, जो वाटर को होल्ड करती है। यानी कि एक्वीफर चट्टान की एक ऐसी परत है जहां पे वाटर होल्ड, जहां पे वाटर रुका रहता है, वाटर रोका जा सकता है। सारे टर्म्स अभी आगे यूज होने वाले हैं, थोड़ा थोड़ा जान ले फिर हम आगे बढ़ते हैं। परत जिसमें पानी रुक सकता है। ट्रिगर मतलब अचानक से किसी एक्टिविटी को करा देना, टू मेक समथिंग हैपन सडनली। पंक्चर मतलब छेद करना, टायर पंक्चर होता है, नहीं सारे मिलेंगे अभी आगे। कॉल्ड ऑन, एक्चुअल कॉल ऑन होना चाहिए था, ये वर्ब में फर्स्ट फॉर्म में लिखा ना, कॉल ऑन, टू आस्क समवन इन अ फॉर्मल वे टू डू समथिंग, टू आस्क समवन इन अ फॉर्मल वे टू डू समथिंग, यानी किसी से आह्वान करना किसी काम को करने का। ईज करना मतलब किसी काम को आसान कर देना, शांत कर देना, मॉडरेट कर देना, सूद करना। इसका एक मतलब और भी होता है टू रिड्यूस द इफेक्ट ऑफ समथिंग, या टू रिड्यूस द यूज ऑफ समथिंग, किसी चीज के यूज को कम करना, एक्सट्रीम लेवल पे यूज ना करना, ये भी मतलब है। ब्लो ऑफ मतलब साफ कर देना, उड़ा के लेके चले जाना, छत पर उड़ा के लेके चला गया। स्ट्रॉन्ग विंड ब्लो ऑफ द टिन शेड, उसको उड़ा के लेके चली गई। ब्लो ऑफ का मतलब है डिस्ट्रॉय करना, भी दोनों होता है। टिपिंग पॉइंट्स का मतलब जो अचानक से बहुत इंपॉर्टेंट हो जाए, मोर इंपॉर्टेंट चेंज, एक बहुत बड़ा बदलाव, या छोटे 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 चेंजेस होते रहें, ये सीरीज ऑफ चेंजेस हो, और ये चेंजेस एक टाइम बाद इतने ज्यादा हो जाए कि बहुत ज्यादा दिखाई दे, बहुत बड़े दिखाई दें। ऐसे लिखा है ना, द पॉइंट, एक ऐसा पॉइंट एट विच, जिस पर अ सीरीज ऑफ स्मॉल चेंजेस, जो छोटे छोटे बदलाव हैं उनकी एक श्रृंखला, और इंसिडेंट्स जो घटनाएं हैं, बिकम्स सिग्निफिकेंट, बहुत महत्वपूर्ण हो जाते हैं, सिग्निफिकेंट इनफ टू कॉज अ लार्जर, मतलब इतने बड़े छोटी छोटी घटनाएं हो जाती हैं कि एक टाइम के बाद वो बहुत बड़ा प्रभाव छोड़ने लगती हैं, उससे कहा गया सिग्निफिकेंट। तो चलिए अब ये रहे वोकैब्स कुछ। अब हम आते हैं अपने आर्टिकल पे। आर्टिकल पढ़ने में अच्छा लगेगा आप लोगों को, यू विल डेफिनेटली एंजॉय इट, ओके। तो क्लास की शुरुआत करते हैं हम लोग। इसमें दिया है द लैंड, बिल्कुल आराम से धीरे धीरे पढ़ेंगे। सब्सिडेंस, इन एक प्रेपोजिशन है, जोशीमठ इसका ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ये बन गया एक फ्रेज। द लैंड सब्सिडेंस, द सब्सिडेंस मतलब धंस जाना, टू गो डाउन, टू गो लोअर, मतलब जमीन, जो जमीन का खिसकाव है, जो जमीन धंस गई है, कहां धंस गई है, दरार आ गई जहां जमीन में, इन जोशीमठ, जोशीमठ में। चूंकि ये प्रेपोजिशन है तो ये सब्जेक्ट होगा, ये सब्जेक्ट है तो फिर यही इसका वर्ब है, प्रेजेंट मतलब परफेक्ट में लिखा गया है, और ये एक्टिव वॉइस का सेंटेंस है। एक्टिव वॉइस कैसे पहचाना हम लोगों ने इसे, क्योंकि बी के साथ कोई थर्ड फॉर्म यहां नहीं आई है। तो जो जमीन धंसी है जो जोशीमठ में, वो बन चुकी है क्या, एम्ब्लेमेटिक, एम्ब्लेमेटिक का मतलब सिंबॉलिक, एक चिन्ह, एक संकेत बन चुकी है ऑफ अ जियोलॉजिकल डिजास्टर। डिजास्टर मतलब आपदा, कैटास्ट्रफी। जियोलॉजिकल मतलब क्या हो जाएगा, भूगर्भ से संबंधित या भूविज्ञान से संबंधित जो आपदा बन चुकी है, यानी जमीन से रिलेटेड आपदा। तो क्या हो गया आपका, एक डिजास्टर, कैसा डिजास्टर, एक आपदा, जियोलॉजिकल भूगर्भीय डिजास्टर, भूगर्भीय आपदा बन चुकी है। भूगर्भीय आपदा की का एक संकेत बन चुका है कौन, ये जो सब्सिडेंस है, कहाँ का सब्सिडेंस, कहाँ का जो है कि धंसना, जमीन का धंसना, जो जोशीमठ में हुआ था वहां का। आगे दिया हुआ है डिजास्टर के बारे में, दैट, इसको रिलेट किया गया है आगे, रिलेटिव प्रोनाउन, अ डिजास्टर दैट हैज, डिजास्टर के बारे में रिलेटिव प्रोनाउन, अब उसके इसके बारे में जिक्र किया गया है पूरा लेकर के, यहां से कहां तक, यहां तक। दैट हैज इन फैक्ट, ये देखिए वही है,
इनफैक्ट स्ट्रेस करने के लिए इन रियलिटी, दैट हैज इनफैक्ट, जो कि वास्तव में मैनिफेस्टेड, जो कि देखा गया है, हर एक जगह देखा गया, कहां पे, अक्रॉस द इंडिया। अक्रॉस द इंडिया, अक्रॉस का मतलब इस पार से उस पार, अक्रॉस द कंट्री मतलब पूरे कंट्री भर में, अक्रॉस द स्टेट मतलब पूरे राज्य भर में, अक्रॉस द डिस्ट्रिक्ट का मतलब पूरे जिला में। तो पूरे जिले में ये जो डिजास्टर है, मतलब पूरे इंडिया में, इंडिया भर में डिजास्टर का एक संकेत बन चुका है, जो कि दिखाई दे रहा है सभी लोगों को। किस चीज में? इन द नेबरहुड ऑफ सेवरल लार्ज रिसोर्स एक्सट्रैक्शन प्रोजेक्ट, यानी सेंटेंस यहां तक था। लार्ज रिसोर्स एक्सट्रैक्शन प्रोजेक्ट, प्रोजेक्ट का मतलब एक पर्टिकुलर टास्क जिसमें कि एक ऑर्गेनाइज्ड एक्टिविटीज की जा रही हैं। तो कैसा प्रोजेक्ट है? एक्सट्रैक्शन, एक्सट्रैक्शन मतलब निकाले जाने की, बाहर निकालने की। किस चीज को बाहर निकालने की? संसाधनों को, रिसोर्सेज को, बहुत ज्यादा, मतलब सेवरल लगा है प्रोजेक्ट्स के लिए, कई सारे प्रोजेक्ट्स जो बड़े लेवल के हैं, जिसमें रिसोर्सेज को बाहर निकाला जा रहा है। तो इनके आसपास पड़ोस के जो क्षेत्र हैं, इन क्षेत्र में इंडिया में जो कि हमें देखने को मिले हैं, जो जियोलॉजिकल डिजास्टर है, वो एक सिंबल बन चुका है, जो जोशीमठ लैंड सब्सिडेंस हुआ है। यानी जोशीमठ में जो जमीन के धंसने की प्रक्रिया है, वो पूरे इंडिया में जो है कि क्या बन चुका है, एक संकेत बन चुका है। किसका? जियोलॉजिकल डिजास्टर का बन चुका है। और ये कहां कहां ज्यादातर देखने को मिला है? जिन जगहों पे प्रोजेक्ट है, कैसे प्रोजेक्ट हैं? रिसोर्सेज को बाहर निकालने के ज्यादातर जो प्रोजेक्ट लगाए गए हैं उधर ही, क्योंकि जाहिर सी बात है वहां पे पहाड़ों को तोड़ा जाएगा, पहाड़ों के सीने को जो है कि छेद किया जाएगा। तो होता क्या है कि धरती है चाहे पहाड़ है, उनके अपने कई लेयर्स में बनी होती है, उसे कई प्लेट्स होते हैं। अगर आप जरूरत से ज्यादा उसको बॉम्ब से उड़ाएंगे, जरूरत से ज़्यादा उसमें ड्रिलिंग करेंगे, उसके अंदर की जो प्लेट्स हैं वो डिस्टर्ब होंगी। जब वो छेद होंगे तो उनमें कहीं ना कहीं तो दिक्कत आएगी ही आएगी। तो वही सारी की सारी चीज़ें जो है कि हमें भूकंप के फॉर्म में दिखाई देते हैं। किसी पर्टिकुलर जगह से आप पानी बहुत ज़्यादा निकालिए, किसी भी चीज़ का यूज ज़रूरत से ज़्यादा अगर धरती में आप कर रहे हैं, छेद रहे हैं, बम फोड़ रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो पेड़ पौधे काट दे रहे हैं बहुत ज़्यादा, तो उसका प्रभाव आपको आगे देखने को मिलेगा ही मिलेगा। आगे देखते हैं, देयर हैव बीन, ये देखिए प्रेजेंट परफेक्ट का सेंटेंस दिया गया है कि हमेशा से देखने को मिला। हैव बीन का मतलब पास्ट प्लस प्रेजेंट, ये प्रेजेंट परफेक्ट का सेंटेंस है जहां बी स्टेट को बता रहा है और उसका थर्ड फॉर्म है बीन। मतलब हमेशा से ऐसे रिपोर्ट्स देखने को आए हैं ऑफ सब्सिडेंस। सब्सिडेंस का मतलब क्या निकला? धंसाव। जो जमीन धंसती है या जमीन फट जाती है, इसके मतलब कि रिपोर्ट्स आते ही रहे हैं हमेशा। कहां से आए? किन किन जगहों से लिखा है? फ्रॉम, ये जगह है आपका, फ्रॉम द झरिया, बुरकुंडा, कपसारा, रानीगंज एंड टालचर कोल माइंस, इन जगहों से आते रहे हैं। और क्या क्या दिक्कतें आई रही हैं वहां से? फ्रॉम दिल्ली एंड कोलकाता ड्यू टू द ओवर एक्सट्रैक्शन ऑफ ग्राउंड वाटर, मतलब दिल्ली और कोलकाता से क्या क्या चीजें आती रही न्यूज? ओवर एक्सट्रैक्शन ऑफ ग्राउंड वाटर। ओवर एक्सट्रैक्शन मतलब जरूरत से ज्यादा निकाल लेना, क्या? पानी, ग्राउंड वाटर, जरूर ज्यादा जमीन से पानी निकालने की प्रक्रिया। और क्या क्या चीजें? महसाना फॉर हाइड्रोकार्बन्स, मतलब इस जगह से हाइड्रोकार्बन्स, और दिल्ली और के मतलब कि बहुत ज़्यादा पानी, ग्राउंड वाटर को निकालना दिल्ली और कोलकाता से, और बाकी इन जगहों से इस तरह की शिकायतें हमेशा से बनी हैं। तो यानी कि एक दूसरा सेंटेंस में मिला यहाँ से यहाँ तक, कोई एरर नहीं, बहुत अच्छा है। लास्ट ईयर, पिछले साल की बात हो रही है। लैंड इन चंबा, अब देखिए लैंड जो है ना, यही सब्जेक्ट बनेगा। चूंकि लास्ट ईयर लिखा हुआ है तो बात पास्ट की हो रही है, तो आगे सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब होना चाहिए। ये इन प्रेपोजिशन है तो इसके सारे ऑब्जेक्ट बनेंगे। तो कहाँ कहाँ की जमीन? चंबा के, हिमाचल प्रदेश की। अच्छा, ये देखिए वर्ब आ गया, इस वर्ब का सब्जेक्ट क्या बनेगा? लैंड। यानी कि पिछले साल जो जमीन का हिस्सा है, कहाँ कहाँ का? चंबा का, हिमाचल प्रदेश का। और ये क्या करना, जब ये शुरू किए टू सैग, टू सैग मतलब धंसना, मतलब गिरना, लैंड कटाव जब शुरू हो गया आपका, तब कब शुरू हुए? जब ये बिगेन टू सैग, कब? शॉर्टली मतलब तुरंत, आफ्टर के बाद। हाइड्रोक्लोरिक पावर प्रोजेक्ट बिगेन टेस्ट रन्स। टेस्ट रन्स का मतलब होता है परीक्षण करना। बिगिन टेस्ट रन्स मतलब परीक्षण की शुरुआत करना। जब एक प्रोजेक्ट की बात हुई, कौन से प्रोजेक्ट की बात हुई? हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट की बात हुई। जब इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट की जब बात हुई तो क्या हुआ? जब इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट ने अपना परीक्षण शुरू किया तो इसके तुरंत बाद जो जमीन है, कहाँ की जमीन? इन जगहों की, इसमें भी जो है कि धसाव शुरू हो गया, मतलब इसमें भी दरारें आनी शुरू हो गई। कॉलिंग देखिए आगे लिखा है ना, कॉलिंग इनटू क्वेश्चंस, इसका मतलब है कि डाउट एंड कॉल्ड। ये देखिए फिर से पार्टिसिपल लिखा गया है यहाँ पे। इसका ये मतलब है कि ये जो लैंड है,
ये लैंड में जो है कि तुरंत क्या हो गया, कटाव शुरू हो गया, धसाव शुरू हो गया इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के बाद से। और जैसे ही ये शुरू हुआ वैसे ही डाउट्स शुरू हो गए। मतलब क्या शुरू हो गए, डाउट्स शुरू हो गए। किस चीज पे डाउट शुरू हो गए, द इफेक्ट, मतलब कि क्या इसका रिजल्ट आने वाला है, क्या इसका परिणाम आने वाला है, किसका परिणाम, ऑफ द तपोवन विष्णुगढ़ फैसिलिटी। फैसिलिटी का मतलब बिल्डिंग्स भी होते हैं। मतलब कि तपोवन विष्णुगढ़ की जो बिल्डिंग्स हैं नियर जोशीमठ इन उत्तराखंड, मतलब उत्तराखंड में ये पूरा का पूरा एरिया है। एक जगह है जोशीमठ, इस जोशीमठ नियर इस जोशीमठ के पास में जो तपोवन विष्णुगढ़ फैसिलिटी जो बिल्डिंग्स हैं या जो वहाँ के रहने वाले लोग हैं उस पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है, इसके ऊपर डाउट उत्पन्न हो गया, इसके ऊपर क्वेश्चंस आने लगे। कब आने लगे, जब पिछली साल जो जमीन है हमारी, कहाँ की जमीन, यहाँ की जमीन में धसाव शुरू हो गया इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के बाद। तो देखिए सेंटेंसेस काफ़ी अच्छे हैं, आप इन्हें अगर 3 बार 4 बार पढ़ेंगे तो बढ़िया से आएगा। ये रहा एक, फिर यहाँ से ये क्या बन जाएगा, यहाँ दूसरा से, यहाँ तक नहीं, पूरा वहाँ से ले करके कहाँ पे फुल स्टॉप आया रहेगा, यहाँ भी नहीं है, यहाँ तक फुल स्टॉप है, दूसरा सेंटेंस है। तीसरा लैंड से ले करके कहाँ तक चला गया भाई, यहाँ तक चला गया। अब हम आते हैं इन 2010, आज चल रहा है 2023, जनवरी 12, 2023, यानी कि अभी ये करीब 13 साल पहले की बात हो रही है। 2010 में कुछ तो हुआ था। सम मंथ्स, सब्जेक्ट है कुछ महीने, कब, आफ्टर अ टनल बोरिंग मशीन। टनल बोरिंग मशीन का मतलब क्या, जो ऐसी मशीन जो बोर करे, जो छेद करे, टनल वगैरह बनाए, गड्ढा करे, तो ऐसे मशीन, यानी कि इस मशीन के बाद निग्ड का मतलब क्या होता है, कट मार्क देना, एंड, यानी कि 2010 में ये सब्जेक्ट है, अभी इसका वर्ब नहीं आया है, कुछ महीनों के बाद, किसके कुछ महीनों के बाद, टनल बोरिंग मशीन निग्ड, जब टनल बोरिंग मशीन ने निक किया, कट मार्क लगा दिया, कहां पे, एन अंडरग्राउंड एक्वीफर समझ गए आप लोग, धरती के अंदर एक तरीके की चट्टान की एक परत जहां पे पानी स्टोर होता है, जहां पे पानी होल्ड होता है। तो अंडरग्राउंड की बात हो रही है ना, एन अंडरग्राउंड एक्वीफर, यानी उस पर्टिकुलर लेयर की बात हो रही है। इस लेयर का मतलब क्या होता है, स्ट्रैटम कह सकते हैं आप इसे, स्ट्रैटम, इसका प्लूरल फॉर्म होता है स्ट्रैटा, ये ध्यान में रखिएगा, अभी आगे आएगा ये। तो फिर से एक बार देख लेते हैं, यहाँ पे धरती के अंदर, ये नहीं, अंडरग्राउंड एक्वीफर एक चट्टान है, एक चट्टान की एक परत है, उसमें जिसमें एक ऐसी परत है पानी स्टोर होता है उसमें, और ये कहां पे है, ये नियर जोशीमठ, जोशीमठ के पास में, ये प्रेपोजिशन है या इसका ऑब्जेक्ट है, अंडरग्राउंड एक्वीफर। ये जो एन लगा है उस एक्वीफर के लिए लगा हुआ, उस पर्टिकुलर चट्टान की परत के लिए। कहां की परत है, जो अंडरग्राउंड है, जमीन के अंदर है, कि परत में कट मार्क लगाया गया, किसके द्वारा, एक टनल बोरिंग मशीन के द्वारा। जैसे ही एक कट मार्क किया गया, जैसे ही उस परत में छेद किया गया, तो उसके तुरंत बाद क्या लिखा है, सम मंथ्स आफ्टर, ये जो एक्टिविटी हुई है एन एक्वीफायर नियर जोशीमठ, तो वो काम तो पूरा का पूरा हो गया आपका। तो उसके बाद होता क्या है आपका, लीडिंग, जब ये काम कर दिया गया, लीडिंग टू सब्सटेंशियल वाटर डिस्चार्ज। वाटर डिस्चार्ज का मतलब होता है वाटर का बाहर आना, सब्सटेंशियल मतलब बहुत ज्यादा पानी का बाहर आना। लीडिंग, ये देखिए फिर से पार्टिसिपल है, यानी कि जब ये एक्टिविटी की गई तो इस एक्टिविटी की वजह से क्या हुआ, तो दिस एक्टिविटी लीड्स टू दैट, तो दिस एक्टिविटी लीड्स टू दैट का मतलब ये निकला कि ये जो एक्टिविटी है, जो दैट है उसको, उसका नेतृत्व करती है, मतलब इस एक्टिविटी की वजह से आगे वाले काम का हो जाता है। यानी कि जब इस एक्वीफर, जो कि जोशीनाथ मठ के पास में जो ये अंडरग्राउंड जमीन है, वहां पे जो वहां प्लेट को जब छेद किया गया, तो उसके बाद से होता क्या है कि ये हो जाता है सब्सटेंशियल वाटर डिस्चार्ज। ऐसे जैसा कि वो जो एक्वीफर मैंने वहां पे वर्ड लिखा है, जो चट्टान की परत है, वाटर होल्ड होता है, जब उसमें छेद कर दिया गया तो उसकी वजह से हुआ क्या कि बहुत भारी मात्रा में जो पानी की बात हो रही है कि निकलने लगी। 2 रिसर्चर्स रोट, अच्छा ये काम होने लगा, इसी के बारे में 2 रिसर्चर्स ने लिखा था। क्या लिखा था, कहां लिखा था, इन करंट साइंस। करंट साइंस में 2 रिसर्चर्स ने क्या लिखा था उस एक्टिविटी के बाद। अब देखिए इसमें है क्या, पूरा समझा दूं मैं, पीछे थे ना हम लोग, आ जाते हैं इधर। यहां क्या दिया हुआ है, सम मंथ्स आफ्टर, ठीक है, कुछ 2010 में कुछ महीनों के बाद एक टनल बोरिंग एक्टिविटी, आफ्टर दिस पर्टिकुलर एक्टिविटी, इस एक्टिविटी के बाद, इस एक्टिविटी को करने के बाद ये वाली घटना घटित हुई। जब ये घटना घटित हो गई तो उसके बाद 2 रिसर्चर्स ने लिखा, कहां लिखा, करंट साइंस में लिखा उन्होंने। इस जगह पे उन्होंने कुछ लिखा, क्या लिखा, दैट की द सडन एंड लार्ज स्केल डी वाटरिंग ऑफ द स्ट्रेटा। ये स्ट्रेटा मैंने क्या बताया था, स्ट्रेटम, द स्ट्रेटा, आर्टिकल द लगा हुआ है, तो क्यों लगा हुआ है, ये जो एक्वीफर की जो बात हो रही चट्टान की, उसको दूसरा वर्ड यूज कर लिया
कि क्या लिखा उन्होंने कि जो अचानक से और बहुत बड़े स्केल पे डी वाटरिंग ऑफ द स्ट्रेटा, ये जो स्ट्रेटा है, वो जो लेयर, जो बहुत ज्यादा पानी वहां से बाहर निकल रहा है, इसकी हैज द पोटेंशियल, ये लिखा है यहाँ पे, ये जो लिखा गया यहाँ पे, द लार्ज the sudden and the large scale dewatering of the strata has the potential, potential है, किस इसका potential है इसमें, to trigger, जो अचानक से उत्पन्न कर दे क्या, ground subsidence in the region, क्षेत्र में पूरा का पूरा धंसाव, जमीन के धंसाव को ट्रिगर कर सकती है, मतलब अचानक से सामने ला सकती है। अब जरा यहाँ पे देखिए, फिर से एक बार मैं बता दूं, 2010 की बात हो रही है और यहाँ पे कुछ पर्टिकुलर एक्टिविटी की बात हो रही है कि जब कोई टनल बोरिंग मशीन के द्वारा एक कट मार्क लगा दिया गया चट्टान के अंडरग्राउंड वाटर में, जोशी मठ के सामने चट्टान की एक परत में, तो जब ये घटना घटित हुई तो इस घटना से हुआ क्या कि सब्सटेंशियल वाटर डिस्चार्ज, मतलब बहुत ज्यादा पानी बाहर आने लगा। इसके बाद टू रिसर्चर्स ने क्या लिखा उस घटना के बाद करंट साइंस में कि अचानक से और बहुत बड़े पैमाने पर डी वाटरिंग ऑफ द स्ट्रेटा, इसका जो पानी है जो निकल रहा है वो उसके पास बहुत ज्यादा पोटेंशियल है, मतलब क्षमता है, किस चीज की क्षमता है कि ट्रिगर कर सकती है, अचानक चला सकती है क्या, ग्राउंड सब्सिडेंस। ग्राउंड सब्सिडेंस का मतलब क्या हो जाएगा, भूख के, जमीन के धसाव को लेके आ सकते हैं कहाँ पे, रीजन को। ठीक है, यहां तक तो क्लियर। अब देखिए यहाँ पे ये जो डिटरमाइनिंग लिखा हुआ है, ये जेरंड है सेंटेंस में। हमें पता है कि जो जेरंड होते हैं वो नाउन्स का काम करते हैं। अगर ये नाउन होते हैं तो जाहिर सी बात है कि सेंटेंस में सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट तीनों का काम कर सकते हैं। तो अभी यहाँ पे सबसे पहले आया है जेरंड है, तो ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट तो ये होगा नहीं, ज़्यादा चांसेस इसके यही हैं कि ये बनेगा सब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट नहीं होगा, सब्जेक्ट बनेगा। अगर ये सब्जेक्ट बनेगा तो कहीं ना कहीं वर्ब होगा, उस वर्ब को ढूंढना है। तो डिटरमाइन करना मतलब पता लगाना, क्या पता लगाना, वेदर। अब कंजंक्शन है यहाँ पे, द ऑन गोइंग इंसिडेंट कैन बी ट्रेस्ड डायरेक्टली टू द 2009 एक्विफर पंक्चर। यहां से यहां तक ये पता लगाना, ये सब्जेक्ट है, ये है इसका वर्ब। ये पता लगाना, क्या पता लगाना कि 2009 का जो ये एक्विफर, इस चट्टान में जो पंक्चर, जो छेद किया गया था, अभी जो वर्ड यूज किया गया था ना यहाँ पे, निग्ड, जो छेद किया गया था उस चट्टान में, तो वेदर जो ऑनगोइंग इवेंट्स, जो ऑनगोइंग इवेंट्स का मतलब क्या हो गया आपका, ये सब्जेक्ट है ना आपका, ऑनगोइंग इंसिडेंट्स, ये जो घटनाएं अभी चल रही हैं, कौन सी घटनाएं, जोशी मठ के आसपास के एरियाज में जो लैंड सब्सिडेंस हो रहा है, जो जमीन धंस रही है, जमीन फट रही है, पहाड़ जो मतलब कि ब्रेक हो जा रहे हैं, घर धंस के अंदर चले जा रहे हैं, ये जो सारी घटनाएं घट रही हैं वहां पे, इन सारी घटनाओं को कैन बी ट्रेस्ड मतलब लिंक किया जा सकता है कि क्या, ये डाउट को शो करता है। अनसर्टेनिटी की क्या है, क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि क्या ये जो सारी की सारी घटनाएं घट रही हैं, इनको डायरेक्टली ट्रेस किया जा सकता है 2009 में जो ये इस लैंड, इस एक्विफर यानी इस प्लेट को, चट्टान की इस परत को जो छेद किया गया था। मतलब ये बात का पता लगाना कि क्या ऐसा ही है। तो इस बात को पता लगाने का जो काम है वो काम है, वो काम क्या है, कॉम्प्लिकेटेड, बड़ा ही कॉम्प्लिकेटेड है, मतलब बड़ा ही जटिल है। क्यों जटिल है, बाय द लैक ऑफ लॉन्ग टर्म साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशंस ऑफ द एरिया, मतलब उस एरिया का, फ्रेज है आपका लॉन्ग टर्म साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन, बहुत ही लंबे समय का वैज्ञानिक जांच पड़ताल उस एरिया का जो है उसके लैक, चूंकि लैक है इसका मतलब ये पूरी तरीके से नहीं की गई है। जब ये पूरी तरीके से की ही नहीं गई है जांच पड़ताल, जो साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन है, तो आप कैसे लगा पाएंगे कि 2009 में जो, कैसे अनुमान लगा पाएंगे कि 2009 में जो इस एक्विफर पंक्चर, जो उस प्लेट में, जो चट्टान की प्लेट में जो हमने छेद किया था, जो पंक्चर किया था, वो उसी की वजह से सारी बातें हो रही हैं। तो इसको अनुमान लगाया जा रहा है कि क्या ऐसा हो सकता है, लेकिन ये पता लगाना बहुत ही डिफिकल्ट है क्योंकि साइंटिफिक जो इन्वेस्टिगेशन है उसकी कमी की वजह से। अब आगे देखिए, ऑन जनवरी 5 यानी अभी, आज कितनी तारीख है, 12 जनवरी है, तो जनवरी 5 यानी कि आज के 7 दिन पहले की बात हो रही है। द एनटीपीसी ये सब्जेक्ट है, इशू इसका वर्ब है क्या, अ स्टेटमेंट, एक वक्तव्य, एक स्टेटमेंट दिया, एक बयान दिया। क्या दिया, स्टेटमेंट वॉशिंग इट्स हैंड्स ऑफ द अनफोल्डिंग क्राइसिस। अच्छा, क्राइसिस का मतलब संकट, अनफोल्ड, फोल्ड करने का मतलब क्या होगा, बंद कर देना, अनफोल्ड का मतलब क्या, खोल देना, मतलब कि खोल देना मतलब क्या होगा, सामने आना, मतलब कि जो संकट ये सामने, अनफोल्डिंग क्राइसिस, जो संकट है सामने आया है, वॉशिंग इट्स हैंड, किसके लिए बात हुई है, एनटीपीसी के लिए, तभी ये इट्स लगा हुआ है यहाँ पे। तो पूरा देखिए, जनवरी 5 को, मतलब 5 जनवरी को जो एनटीपीसी है उसने एक स्टेटमेंट जारी किया, उस जारी किए गए स्टेटमेंट के हिसाब से इसने अपने हाथों को धो लिया,
हाँ तो अब मैं हिंदी बता रहा हूँ, फिर इसका मतलब समझाऊंगा क्या है। धो लिया ऑफ द अनफोल्डिंग क्राइसिस। ये जो अनफोल्डिंग क्राइसिस का मतलब जो संकट सारे सामने आते जा रहे हैं, इस संकट से उसने अपना हाथ धो लिया एक स्टेटमेंट के माध्यम से। इसको अगर शुद्ध हिंदी में अगर करें तो इसका यह मतलब बनेगा कि एनटीपीसी ने एक बयान में अपना पलड़ा झाड़ लिया। पलड़ा झाड़ लिया का मतलब क्या हो गया? हाथ धुलने का मतलब कि अपना पलड़ा झाड़ लिया कि ये जो क्राइसिस हो रहे हैं भैया, ये हमारी वजह से नहीं हो रहे हैं। आगे देखिए, आफ्टर लोकल्स, अच्छा ये कंजंक्शन है यहाँ पे, लोकल्स वहां के रहने वाले लोग, बिगेन जब लोगों ने, वहां के रहने वाले लोगों ने, सब्जेक्ट ये वर्ब है पास्ट का, जब वहां के रहने वाले लोगों ने शुरू कर दिया पॉइंटिंग फिंगर्स, पॉइंट फिंगर का उंगली उठाना लोगों पे, किसके ऊपर? एट तपोवन विष्णुगढ़, ये जो तपोवन विष्णुगढ़ के ऊपर जब लोगों ने, वहां के लोगों ने जब उंगली उठाना शुरू किया, तब जो एनटीपीसी है उसने एक बयान दिया और उस बयान में उसने ये जो सारी की सारी समस्याएं आ रही हैं, इन समस्याओं से अपना पलड़ा झाड़ लिया। एज वेल एज और साथ ही साथ द हिलांग मरवारी बाईपास एज पार्ट ऑफ द चारधाम प्रोजेक्ट, इससे भी जो है उसने सबसे अपना पलड़ा झाड़ लिया। अब देखिए साइंटिस्ट आ गया यहाँ पे, ये सब्जेक्ट है, कहाँ के साइंटिस्ट? फ्रॉम द काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, आगे और भी है क्या? नेशनल जियोग्राफिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट, यहां तक का मतलब इस पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट्स के जो ये साइंटिस्ट हैं, ये सब्जेक्ट है, प्लूरल है। अब इन वैज्ञानिकों ने, कहां के वैज्ञानिकों ने? यहां के वैज्ञानिकों ने, वर्ब आ गया सेट आउट, एक वर्ब है इसका, सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब लिखा गया है वो, सेट आउट। इन्होंने एक यात्रा शुरू कर दी, कौन सी? कब शुरू की? ऑन जनवरी 10, यानी आज के 2 दिन पहले एक यात्रा शुरू की। उस यात्रा को क्यों शुरू किया? टू एग्जामिन, ये पता लगाने के लिए क्या? द सर्कमस्टांसेस, मतलब परिस्थितियां, किसकी परिस्थितियां? ऑफ द सब्सिडेंस यानी कि जो ये भू धसाव हुआ है, जो लैंड सब्सिडेंस यानी कि जमीन जो धंसी है, जो कटाव आया है, जो पहाड़ वगैरह ब्रेक हुए हैं, उसकी क्या क्या सर्कमस्टांसेस रहे हैं, उसको एग्जामिन करने के लिए 10 जनवरी को शुरू किया, एक यात्रा शुरू किया इस पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट के वैज्ञानिकों ने। ठीक है, ये काम तो हो गया, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। आगे बात हैं, बोथ, दोनों के दोनों, कौन कौन से? नेशनल एंड द स्टेट गवर्नमेंट, राज्य सरकार और केंद्र सरकार, दोनों की बात हो रही है, यही सब्जेक्ट है। ये मस्ट हीड, मस्ट मतलब ऑब्लिगेशन है, करना ही है, हीड मतलब दोनों को ध्यान देना ही चाहिए। द टीम्स फाइंडिंग्स, यानी कि जो टीम निकली रिसर्चर्स की, इनकी जो फाइंडिंग्स हैं, इनकी दी गई चेतावनियों को, इनके द्वारा दी गई रिसर्च को, टीम के द्वारा जो भी रिसर्च इन्होंने किया हुआ है, जो भी एडवाइस इन्होंने दिया गया, इस पे इस स्टेट गवर्नमेंट और नेशनल जो भारत सरकार, दोनों को ध्यान देना चाहिए। इवन इफ, अच्छा इवन इफ एक कंजंक्शन है, इसका मतलब हिंदी में होता है भले ही। भले ही, देखिए भले ही यूज कब करते हैं? मान लेते हैं कि एक सिचुएशन ये है, यहां मैं लगा दिया इवन इफ, ये कनेक्टर्स वगैरह में आते हैं आपके पेपर में, बैंक के पेपर में, और क्लोज टेस्ट वगैरह में आ जाते हैं, एसएससी और बाकी के एग्जाम में। इवन इफ, भले ही, इसके बाद एक स्टेटमेंट, भले ही ऐसा होगा तो ऐसा ही, इसका यही मतलब है आपका। यानी जिस वाले पार्ट में इवन इफ लिखा हुआ हो, तो इवन इफ हम तब यूज करते हैं जब हमें कॉन्ट्रास्ट को सिचुएशन शो करनी हो कि सिचुएशन बदले ही नहीं। ठीक है, इफ समथिंग इज अ सिचुएशन और नॉट, मान लेते हैं कोई चीज है, अगर वैसी स्थिति है या वैसी स्थिति नहीं है, द रिजल्ट विल बी द सेम, रिजल्ट वैसा ही रहेगा। तो इवन इफ का मतलब क्या है कि यहां पे एक कंडीशन दे दी गई है कि इट मीन्स भले ही, इसका मतलब क्या निकले? सीजिंग का मतलब होता है स्टॉप करना, स्टॉपेज फर्दर कंस्ट्रक्शन वर्क, मतलब कि ये जो साइंटिस्ट गए हुए हैं इस पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट के, ये जो रिपोर्ट्स देंगे, इनके रिपोर्ट्स के, इन टीम्स की जो फाइंडिंग्स हैं, जो भी चीजें खोज के दस्तावेज ला करके देंगे, उनके फाइंडिंग्स पर किसको ध्यान देना चाहिए? स्टेट गवर्नमेंट को और सेंट्रल, दोनों को ध्यान देना चाहिए। भले ही उनके फाइंडिंग्स के बेसिस पर ये आपका इंडिकेशन निकल जाए कि आगे जो भी कंस्ट्रक्शन के काम वहां पे हो रहे हैं उनको रोकना पड़े, मतलब ये सब जो काम हो रहे हैं वहां पे सरकार के मंजूरी के बगैर तो होते नहीं। इससे कई सारे फायदे भी हैं, लेकिन लोगों के विकास के लिए, लोगों को सुविधा दिलाने के लिए हमें कोई ऐसा काम नहीं करना चाहिए जिससे कि लॉन्ग टर्म में आपको प्रॉब्लम आ जाए। अभी जैसे कि सारी प्रॉब्लम जो यहाँ पे हुई हैं, बोरिंग वगैरह या पहाड़ों
पे रास्ता बनाने के लिए पहाड़ों को बम से उड़ा दिया जा रहा है, पहाड़ों का सीना चीरा जा रहा है। ये सारी जो दिक्कतें जिससे हो रही हैं, अब यही तो परिणाम है कि हो सकता है दूर जगहों पे लोगों को इसकी समस्याएं न दिखाई देती हों, लेकिन जो वहाँ के लोग पहले से रह रहे हैं उनको तो समस्याएं झेलनी ही पड़ेंगी। अब सरकार क्या करे? क्या उनको वहाँ से निकाल के भगा दे? ऐसा तो संभव नहीं है, क्योंकि वो लोग वहाँ पहले से रहे हैं, प्रोजेक्ट्स वगैरह जो है बाद में आ रहे हैं। तो ये क्या इस पर डिसीजन होना चाहिए, यही हमको ध्यान देना है। तो देखिए, तो इवन इफ का मतलब क्या होगा कि भले ही ऐसा हो चाहे वैसा ना हो, चाहे जो हो, ठीक है, उनका जो टीम की जो फाइंडिंग्स है उस पर सरकार को ध्यान देना चाहिए। अब आगे आते हैं, एक्सपर्ट जो विशेषज्ञ लोग हैं वो एंड कंजंक्शन है, और सिविल सोसाइटी, ये सब्जेक्ट हो गया, ये प्लूरल सब्जेक्ट है। जो एक्सपर्ट्स हैं और जो सिविल सोसाइटी है, कितना हो गया? 30 मिनट की वीडियो बन गई है, आगे देखते हैं। हैव कॉल्ड ऑन, कॉल ऑन का मतलब होता है टू आस्क समवन टू डू समथिंग इन अ फॉर्मल मैनर, यानी आह्वान करना, हिंदी में आह्वान करना। कि एक्सपर्ट्स जो हैं, विशेषज्ञ जो रहे हैं वो लोग, और सिविल सोसाइटी के जो लोग रहे हैं वो सारे लोग है प्रेजेंट परफेक्ट, वो लोग करते रहे हैं, आह्वान करते रहे हैं। किससे करते रहे हैं? गवर्नमेंट से करते रहे हैं। कब कब करते रहे हैं? मतलब कि ऑन मेनी ओकेजन्स, मतलब कई मौकों पर, कई बार इन्होंने मतलब कि उनसे आह्वान किया गवर्नमेंट से कुछ करने के लिए। क्या करने के लिए? टू ईज, कम करने के लिए। इट्स डैम बिल्डिंग स्प्री। स्प्री मतलब क्या हो जाएगा? डैम बिल्डिंग का मतलब डैम बनाने की जो होड़ है, कहाँ कहाँ। ऑफ लेट मतलब ये प्रेजेंट परफेक्ट के लिए यूज करते हैं, हाल ही में तो प्रेजेंट परफेक्ट लिखा भी है। तो मेनी ऑकेजन्स पर मतलब कि लोग करते ही रहे हैं। क्या करते रहे हैं लोग वहाँ के, और एक्सपर्ट्स गवर्नमेंट से आग्रह करते रहे, आह्वान करते रहे हैं कि वो कम करें। टू ईज, ईज का मतलब काम को आसान करना होता है, काम करना होता है, सूद करना होता है, और किसी चीज़ को बहुत ज़्यादा जो अंधाधुन यूज़ हो रहा है उसके यूज़ को भी कम करना होता है। तो यहाँ पे लोग आग्रह करते रहे गवर्नमेंट से कि गवर्नमेंट जो है ना, डैम बिल्डिंग की जो बांध बनाने की जो होड़ है, कहाँ पर? ओवर रिवर्स, उन नदियों पर जो कहाँ पे हैं? नॉर्थ में है और नॉर्थ ईस्ट में। उत्तर मतलब और उत्तरोत्तर जो भी ये नदियां हैं, इनके ऊपर डैम, अंधाधुंध डैम बनाने की जो होड़ है उसको थोड़ा कम करे। ऐसा लोगों ने गवर्नमेंट से आग्रह किया है, आह्वान किया है और उनसे रिक्वेस्ट किया है। और क्या कहा है? टू मॉडरेट, टू मॉडरेट समझते हैं, इजी, मॉडरेट एंड डिफिकल्ट। इजी मतलब नॉर्मल बिल्कुल, मॉडरेट मतलब ना तो डिफिकल्ट हो ना तो बहुत ही आसान हो। उन्होंने ये भी कहा कि मॉडरेट कर दे। मॉडरेट कर दे मतलब मध्यम कर दे, हल्का कर दे। टूरिज्म, टूरिज्म का मतलब क्या निकल गया? पर्यटन को, जो लोगों का आवागमन है उसको मध्यम लेवल पे ही रखे, मिडिल लेवल पे ही रखे इन द रीजन, उस क्षेत्र में। टू बी सस्टेनेबल, सस्टेनेबल मतलब कोई पर्सन हो, कोई चीज़ हो, कोई सिचुएशन हो जो लंबे समय तक चल सके। मतलब चीज़ों को बहुत लंबे समय तक सुचारू रूप से चलाने के लिए लोगों ने गवर्नमेंट से बार बार, मतलब कि कई मौकों पर यह आह्वान किया है कि नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट में जो नदियां हैं उन पे जो अंधाधुंध डैम बनाने की होड़ है उसको कम करे, टू ईज, कम करे। और क्या करे? जो पर्यटन है क्षेत्र में, वहाँ जो क्षेत्र है जोशीमठ के आसपास का जो एरिया है वहाँ पर का जो क्षेत्र है उसमें पर्यटन, टूरिज्म को जो है मॉडरेट लेवल पर ही रखे ताकि चीज़ों को बहुत लंबे समय तक सुरक्षित रखा जा सके। और क्या लिखा है? एंड नॉट टू ब्लो ऑफ अनस्टेबल हिल साइड्स टू वाइडन रोड्स। और वो एक काम और ना करे, मतलब कि जो हिल साइड्स रोड्स हैं, पहाड़ियों के पास के जो रोड्स हैं उनको चौड़ा करने के लिए उन पहाड़ियों को अंधाधुंध ना उड़ाए। मतलब बहुत ज़्यादा उड़ाएंगे, पहाड़ों का सीना अगर चीरेंगे, तकलीफ होगी तो सारी प्रॉब्लम्स देखनी ही पड़ेंगी। तो इसके लिए आग्रह करते रहे हैं वो लोग। यानी ये सेंटेंस कितना बड़ा है भाई? यहां से लेकर के यहां तक ये सेंटेंस है। इतना बड़ा सेंटेंस लेकिन कितना आसान है। आगे देखिए, हैवी रेन्स मतलब भारी बरसात। कहां? इन आइजोल, ये एरिया है। इन जुलाई, जुलाई में आइजोल में। अब ये सब्जेक्ट जो भारी बरसात है उसने ट्रिगर कर दिया, अचानक से जो है कुछ करा दिया। क्या करा दिया? सब्सिडेंस। सब्सिडेंस मतलब धंसाव। भूमि धंस गई। किसकी वजह से अचानक से धंस गई? हैवी रेन्स जो हुए थे आइजोल में जुलाई में। एक्सपोजिंग, एक्सपोज देखिए ये पार्टिसिपल है, एक्सपोज कर दिया, एंड एक्सपोज्ड। यहां पे आप ऐसे कह सकते हैं कि विच एक्सपोज्ड, तो उसी विच को हटा दिया गया। चूंकि इस पर्टिकुलर हैवी रेन ने ये काम किया है, इसी वजह से ये डूअर हो गया, तो उसको प्रेजेंट पार्टिसिपल का एडजेक्टिव बनाया गया। तो हैवी रेन की वजह से आइजोल में जुलाई में बहुत भारी धंसाव हुआ, जमीन धंसाव हुआ, लैंड सब्सिडेंस हुआ। और ये जब हुआ तो इससे क्या समझ में आया?
इस हाईवे रेन ने एक्सपोज कर दिया, उजागर कर दिया। क्या उजागर कर दिया? पुअर मतलब बहुत ही खराब जोनिंग। जो जोन होता है ना, जोन को डिसाइड करना कि किस जोन में कैसे काम होना चाहिए, तो बहुत ही जोनिंग एनफोर्समेंट का जो पुअर प्रक्रिया है उसको उसने उजागर कर दिया। और क्या किया? ओवरसाइट का मतलब ध्यान न देना, इग्नोर करना, असावधानी को भी उजागर कर दिया। किसका? ऑफ द रीजनल कैरिंग कैपेसिटी, मतलब कोई रीजन में रहने वाले जो अलग अलग तरह के लोग हैं तो उसकी क्या कैपेसिटी है, रीजनल कैरिंग कैपेसिटी को भी उजागर कर दिया। लेकिन इन जोशीमठ में हुआ क्या? विच इज, जो कि इसी की बात हो रही है, पर्टिकुलरली प्रोन टू समथिंग का मतलब ये होता है कि उसके अंदर उस चीज की होने की प्रवृत्ति होना, टू हैव द टेंडेंसी टू बी डन, टू मतलब समथिंग लाइकली टू हैपन, मतलब जो प्रोन टू का मतलब है कि जो भी प्रोन टू के बाद लिखा रहेगा ये होने की प्रवृत्ति है। तो यहां बात क्या हो रही है कि जो जोशीमठ है, इन जोशीमठ विच इज पर्टिकुलरली प्रोन टू लैंडस्लाइड्स, मतलब कि वहां लैंडस्लाइड्स होते ही रहते हैं। लैंडस्लाइड्स का मतलब क्या निकल गया आपका? भूस्खलन, जो जमीन फट जाए, दरार आ जाए, धंस जाए, तो जोशीमठ उसके लिए प्रोन है, मतलब होना ही है वहां पे। क्वेश्चंस अबाउट जोनिंग, ये सारी चीजें जो हो रही हैं आपकी, क्वेश्चंस अबाउट जोनिंग, जो जोन आप बना रहे हैं उस पर डाउट क्वेश्चन उठा रही है। कैरिंग कैपेसिटी है ना, और टिपिंग पॉइंट मतलब जो बड़े बड़े छोटी छोटी प्रॉब्लम्स, जो सीरीज एक बड़ी प्रॉब्लम हो गई, उनको हैव ऑल बीन, यहां पे हुआ क्या आपका? हैव ऑल बीन सेट असाइड, उसने इन सबको दरकिनार मतलब खारिज के, सबको किनारे कर दिया, एक तरफ कर दिया। आगे जो सबसिडेंस कहां पर? इन जोशीमठ, ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, इसका सब्जेक्ट सिंगुलर है, ये भी सिंगुलर हो गया। द सबसिडेंस हैज कैप्चर्ड द नेशंस अटेंशन, यानी कि जो जोशीमठ में जो जमीन धसी है, इसने, आप देखेंगे न्यूज में बड़ा छाया हुआ है, इसने आकर्षित कर लिया है, कैप्चर कर लिया है क्या? नेशंस के, पूरे राष्ट्र के ध्यान को। बिकॉज कंजंक्शन है, क्योंकि इट इज, ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, ये जोशीमठ की बात हो रही है। इट इज अ डेस्टिनेशन, ये एक डेस्टिनेशन है फॉर बोथ, किन किन के लिए? मतलब तीर्थ यात्रियों के लिए भी और पर्यटन में जो लोग शौक रखते हैं घूमने टहलने में, उनके लिए, दोनों के लिए एक बहुत ही बढ़िया डेस्टिनेशन है। बट लेकिन इट इज फार फ्रॉम द बीइंग द साइट ऑफ द फर्स्ट एंड द डेडलीस्ट इंसिडेंट, लेकिन ये जो साइट है, ये ऐसा साइट नहीं है कि सबसे पहला और सबसे खराब साइट रहा हो अब तक का। मतलब ऐसे इंसिडेंट्स कई जगह हो चुके हैं, उनमें सबसे पहला और सबसे खराब नहीं है। मतलब इससे पहले भी कई सारी चीजें आ चुकी हैं और बहुत ही बेकार चीजें, मतलब डेडलीस्ट, खतरनाक ऐसे इंसिडेंट देखने को मिले। आगे क्या दिया है? द गवर्नमेंट मस्ट अंडरटेक, सब्जेक्ट, गवर्नमेंट को अपने कंट्रोल में ले ही लेना चाहिए क्या? वॉट एवर रिपेयर एंड रिस्टोरेशन एफर्ट्स इट इज अंडरटेकिंग एट जोशीमठ एट ऑल द अदर साइट्स एज वेल। देखिए, जो गवर्नमेंट है, मस्ट अंडरटेक वॉट एवर रिपेयर, मतलब गवर्नमेंट को लेना ही चाहिए हर एक वो चीज जो कि प्रयासों से रिलेटेड है। कैसे प्रयासों से? जो चीज खराब हुई है उसको सही करने से, और चीजें सही करने के बाद फिर से पुनः वैसी ही स्थिति में आ जाएं। खराब को सही करना और चीजों को पुनः उसी स्थिति में लेकर के आने की जो प्रक्रिया है, जो गवर्नमेंट है उसको लेना चाहिए। दैट एफर्ट, दैट इट इज टेकिंग, दैट मिसिंग है वहां, कोई दिक्कत नहीं, मॉडर्न इंग्लिश में हटा सकते हैं उसे। दैट इट इज टेकिंग एट जोशीमठ, मतलब कि जोशीमठ को फिर से रिपेयर करने के लिए, मतलब जो भी चीज़ें बिल्डिंग खराब हो गई हैं, जो भी लोगों को दिक्कतें हुई हैं, जो प्रॉब्लम्स आई हैं, उन प्रॉब्लम्स को दूर करें, फिर से उसी स्थिति में लाने के लिए गवर्नमेंट जो भी एफर्ट्स ले रही है, बिल्कुल वही एफर्ट्स एट ऑल अदर साइड्स एज वेल। गवर्नमेंट को वही सारे के सारे एफर्ट्स दूसरे साइड के लिए भी लेना चाहिए, क्योंकि इस तरह के जो इंसिडेंट्स हो रहे हैं, दिस इज नॉट ओनली रिलेटेड टू जोशीमठ, ऐसे इंसिडेंट्स कई जगह देखने को मिलते हैं। तो उन सारे चीज़ों को, मतलब जो जोशीमठ पे अभी एफर्ट्स गवर्नमेंट ले रही है, वैसे ही एफर्ट्स उसे दूसरी जगहों के लिए भी लेना चाहिए। आगे आइए देखते हैं आगे क्या दिया हुआ है। फाइनली, अंत में, द नेशनल एंड द स्टेट गवर्नमेंट्स, ये सब्जेक्ट है, मस्ट लिसन, उनको ध्यान देना चाहिए, टू बोथ, मतलब साइंस का भी ध्यान देना चाहिए, एंड द पीपल ऑलरेडी लिविंग नियर माइंस एंड डैम्स, मतलब गवर्नमेंट को जो साइंस है, क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, साइंटिफिक जो रिसर्च हो रहे हैं उस पर तो ध्यान देना ही चाहिए। साथ ही साथ जो लोग हु हैव ऑलरेडी बीन लिविंग नियर, जो लोग पहले से ही रह रहे हैं, पार्टिसिपल बना दिया गया। पीपल लिविंग का मतलब पीपल हु आर लिविंग, जो लोग पहले से ही वहां पे रह रहे हैं, वो हु आर को हटा दिया गया। हु आर लिविंग नियर माइंस एंड डैम्स जो रह रहे हैं, उनकी भी बातों का ध्यान देना चाहिए। देयर इज एन आर्ग्यूमेंट, अच्छा एक आर्ग्यूमेंट, एक तर्क भी है। क्या तर्क है? कि अलाउ किया जाए किसको? इकोनॉमिकली
डेवलपिंग कंट्रीज। तो ऐसे कंट्रीज जो विकासशील हैं, आर्थिक रूप से जो विकासशील हैं, उनको अलाउ किया जाए। क्या अलाउ किया जाता है? टू इमिट, कि वो ज़्यादा से ज़्यादा उत्सर्जन कर सकते हैं, टू इमिट मोर, वो ज़्यादा करें बिफोर बिकमिंग कार्बन न्यूट्रल। मतलब कहने का ये है कि एक होते हैं डेवलप्ड नेशन, दूसरे होते हैं डेवलपिंग नेशन। जो डेवलप्ड हो चुके हैं उनको ये अलाउ नहीं किया गया, क्योंकि ऑलरेडी वो डेवलप मैक्सिमम जो उनका मैच्योर स्टेट वहाँ आ चुके हैं। लेकिन जो डेवलपिंग नेशंस हैं वो भी डेवलप कर जाएं, तो इसलिए कुछ हद तक उनको कुछ अलाउ किया गया है कि वो कर सकते हैं बिफोर बिकमिंग कार्बन न्यूट्रल। कार्बन न्यूट्रल बनने के पहले उन कंट्रीज को ये अलाउ किया। ऐसा भी एक तर्क दिया गया है, कुछ लोग बोल रहे हैं कि भैया देखिए ये काम मत करिए, लोगों ने बोला ये काम करेंगे तो इससे नुकसान होगा, तो कुछ लोग ये तर्क दे देंगे ठीक है भैया नुकसान होगा, लेकिन आगे आने वाले टाइम में तुमको फायदा तो होगा ना, ये काम करेंगे तो रोड अच्छे बनेंगे, सड़कें अच्छी बनेंगी, होटल्स अच्छे बनेंगे, हॉस्पिटल्स अच्छे बनेंगे, सुविधाएं आपको ही मिलेगा, जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर की एक्टिविटीज होंगी। तो ये कुछ लोग तर्क दे सकते हैं कि आर्गूमेंट कि उनको अलाउड है, जो विकसित है जैसे कि इंडिया है, को ज्यादा कर सकते हैं। बट लेकिन ठीक है, अलाउ है, बहुत अच्छी बात है, इट इज, ये नहीं होना चाहिए नॉट अ फ्री पास। ये कोई फ्री टिकट नहीं आपको दे दिया गया टू प्लंडर, कि आप लूट लें। प्लंडर मतलब लूटना होता है, लूटपाट मचाने का ये कोई खुला पास आपको नहीं मिला है कि लूटपाट मचा के इसका नेचुरल रिसोर्सेज, वही जो धरती से निकाल रहे हैं आप, पानी हो गया, हवा हो गया, जो मिनरल्स हो गए, जो सारी चीजें निकालते हैं आप धरती से जो यूज करते हैं, एट द कॉस्ट ऑफ। एट द कॉस्ट ऑफ का मतलब होता है नुकसान पे, किसके? क्लाइमेट जस्टिस पे। मतलब जो जलवायु है उसके साथ भी नुकसान नहीं होना चाहिए, जलवायु का भी ध्यान देना चाहिए, धरती के जो एटमॉस्फेयर है आपको उस पर भी ध्यान देना चाहिए। उसको नुकसान करके आप नेचुरल रिसोर्सेज के लूटपाट मचाने का आपको खुला पास नहीं दे दिया गया। यानी आप अपने हद में रहें, दायरे में रहें, जिससे एनवायरनमेंट को कहीं से कोई लॉस ना हो। तो ये आर्टिकल एक अच्छा आर्टिकल था, और इसको आप लोग शायद, अच्छा कल मैं कुछ बच्चों से पूछा था ऑनलाइन क्लास में कि क्या चीज़ समझ में आ रहा है, तो उसमें एक बच्चे ने कहा था कि ये हिंदू पढ़ने के बाद भी समझ में नहीं आता। तो इसके कई रीजंस होते हैं। एक रीजन ये होता है कि आप लोगों को न्यूज़ नहीं पता होता, दूसरी बात ये होती है कि वोकैब्स नहीं पता होते, तीसरी बात ये होती है कि आपको ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर नहीं आते। तो आप जो सबसे कम समय में इंप्रूव कर सकते हैं वो आपकी न्यूज़। आप 10 दिन की न्यूज़ सुनते रहिए, 10 दिन 15 दिन जब आप न्यूज़ सुनेंगे ना, तो उसके बाद जो आर्टिकल्स लिखे जाएंगे एडिटोरियल में, वो उन्हीं में से किसी न्यूज़ पे लिख दिए जाते हैं। तो जब न्यूज़ आपको पता रहेगा तो चीज़ों को रिलेट कर पाना आपके लिए आसान हो जाएगा। तो बचेगी दो प्रॉब्लम, एक तो है वकैब वाली, तो वकैब के लिए तो मैं आपको यहाँ पे दे रहा हूँ, सब कुछ लिखवाई दे रहा हूँ, आप यहाँ से इसे याद कर सकते हैं। बची फिर तीसरी पे ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर। तो ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर का जो काम है ये एक लॉन्ग प्रोसेस है, इसमें टाइम लगेगा, तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी। कम से कम महीने 2 महीने जब आपको जम के मेहनत करेंगे, तब कुछ वकैब्स, कुछ ग्रामर और न्यूज़ जब आपको आ जाएगी, तब ये चीज़ें आपको आसानी से समझ में आने लगेंगी। ठीक है, तो बस इतना ही रखते हैं आज। थैंक यू वेरी मच। I hope all of you have enjoyed this session, right? And this brings me to the end of another lesson. I'll meet tomorrow with a new topic. Till then, take care. Bye-bye.